बीजेपी कोटे के मंत्री जनक राम ने जो बयान दिया है उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब मंत्री हैं नीतीश सरकार में, बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं के पर्व में लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया जाता है, डीजे पर बैन लगा दिया जाता है, इसलिए मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर की आवाज निकलती है जान कि उस पर भी बैन लगना चाहिए, कानून सबके लिए एक बराबर है। देखिए, कानून तो सबके लिए एक बराबर है ही, समझेगा नहीं। ये इंटरप्रेट कर रहे हैं दूसरे तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता देश में फिर से वो माहौल बनाना चाहते हैं जो माहौल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ था। अब रही बात की जो संविधान है, ये तो संविधान में भी परिवर्तन करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म शब्द से भी इनको चिढ़ है, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझको कोई बुरा नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति का संविधान में विश्वास नहीं हो, अब फिर भी संविधान की शपथ खाता हो, वो आदमी अगर इस तरह का उटपटांग बयान देता है तो उस पे रिएक्शन देना एकदम वाहियात है, समझे ना। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर कोई उटपटांग बयान देते हैं तो उस पे क्या रिएक्शन देना है। अब जहां तक अजान का सवाल है, अजान तो मुश्किल से 5 वक्त में 2-2 मिनट होता है। वो एक तरह से जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको इनविटेशन के तौर पे बुलाया जाता है कि भैया आओ। तो अब इतना भीड़ भाड़ वाला टाइम हो गया कि मतलब माइक की जरूरत पड़ती है। मगर एक जमाने में जब माइक नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, घनी आबादी नहीं थी, तब तो लोग बिना माइक के अजान देते थे। फिर भी इनकी सरकार है, इनकी हुकूमत है, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। जो भी उटपटांग बोलना है, संविधान के खिलाफ बोलना है, बोलते रहे। जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देख रहा है कि इनका मकसद क्या है। क्या सर आपको लगता है कि नीतीश को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जदयू तो इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करती है। अरे भैया, तो नीतीश जी को कुर्सी चाहिए, कुर्सी में कंफर्टेबल है तो वो कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल सर, ऐसे बयानों से तो समाज में तनाव भी फैल सकता है, दंगा भड़क सकता है, तो मंत्री को इस सब का ख्याल नहीं रखना चाहिए। भाई, मैंने तो पहले ही कहा इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त में जिस तरह का माहौल बनाया गया था, चाहे जिस वजह से बन गया था, उस तरह का माहौल कुछ नासमझ, अब यहाँ का जो युवा है, पढ़ा लिखा लोग समाज है, उसमें इतनी समझदारी है कि ये क्यों बोल रहा है, इसका वो क्या फायदा उठाना चाहता है, समाज को नुकसान पहुंचा करके अपना क्या फायदा उठाना चाहता है, ये आजकल सब समझ रहा है। इसलिए बहुत गंभीरता से इन लोगों की बात बहुत होशमंद लोग नहीं लेते हैं। हाँ, होशे करने वाले लोग लेते हैं, मगर होशमंद आदमी इसको कॉग्निजेंस नहीं लेते। मगर अब मंत्री है, मंत्री ने संविधान का शपथ लिया है, सेकुलर मुल्क है, समझा कि नहीं। अब आप कहां क्या क्या पाबंदी लगाते रहिएगा। अब मैं क्या क्या होता है यहाँ, तो 24 घंटा वाला कोई चीज है नहीं, 2 मिनट वाला सवाल है। इस पे भी अगर ये है तो भाई दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आपको हमको जहां भेजना है भेज दो, मगर जितना आप कमजोर समझ रहे हो उतना कमजोर नहीं है। ये मुल्क हमारा है, इसमें हमारे बाप दादा 7 पुश्त गरा है, हम भी इसी में करेंगे। तो सिद्दीकी साहब ने यहाँ बड़ा हमला किया है बीजेपी पर। उन्होंने साफ कहा कि ये मुल्क हमारा भी है, इसके विकास में हमारा भी योगदान। ये साफ कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उन्होंने बड़ा शर्मनाक बयान दिया है, संविधान का शपथ लिए हैं, उसके बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं, बहुत दुखद ये कह रहे हैं सिद्दीकी साहब।
कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।